प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का अंग्रेजी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। टॉपिक हमारा वही पुराना टॉपिक है, चेंज ऑफ अस्टिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। आपके सिलेबस की दृष्टि से अस्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने का ये आज लास्ट लेक्चर है। इसमें हम वी को कैसे चेंज करते हैं, कब चेंज करते हैं, कब नहीं चेंज करते हैं, तथा इसके साथ एड्रेसिंग नाउन संबंधी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा वी की करते हैं। यहाँ देखेंगे मैंने लिखा है एग्जाम्पल, माई फ्रेंड सेड टू मी वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। डायरेक्ट नरेशन में। इनडायरेक्ट नरेशन में हमने लिखा है वी माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। तो आप यहाँ देखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन में भी वी था और इनडायरेक्ट नरेशन में भी वी ही है। हमने वी को चेंज नहीं किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये रूल है कि जब वी का प्रयोग कहने और सुनने दोनों के लिए हो, कहने वाले व्यक्ति के लिए भी हो और सुनने वाले व्यक्ति के लिए भी हो, तो ऐसे वी को हम चेंज नहीं करते हैं। एक बार फिर से रूल सुन लीजिए। जब वी का प्रयोग कहने और सुनने वाले दोनों व्यक्तियों के लिए हुआ हो तो ऐसे वी को हम चेंज नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में भी ऐसे वी को हम वी ही रहने देते हैं। सेंटेंस देखेंगे, माय फ्रेंड सेड टू को हमने यहाँ टोल्ड में बदला, ऑब्जेक्ट मी ले आए, कंजंक्शन दैट ले आए, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर। अब चूंकि वी का प्रयोग कहने और सुनने वाले दोनों व्यक्तियों के लिए हुआ है तो इसलिए हमने वी को वी ही रहने दिया और से सेंटेंस को पूरा कर दिया। तो इस प्रकार से इस वी में परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा रूल वी के लिए है कि वी का प्रयोग जब जनरल सेंस में हो। जनरल सेंस का मतलब वी जब सामान्य रूप से सभी के लिए आया हो तो ऐसे वी को भी हम चेंज नहीं करते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे, द प्रीचर सेड वी ऑल आर मॉर्टल। उपदेशक ने कहा या उपदेश देने वाले ने कहा कि हम सभी मरणशील हैं। जब वो कहता है कि हम सभी मरणशील हैं तो इसका मतलब वो इस धरती पर सभी मनुष्यों के लिए है। तो वी का प्रयोग यहाँ जनरल सेंस में हुआ है तो इसलिए ऐसे वी को भी हम चेंज नहीं किए हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, बल्कि वी को वी ही रहने दिए हैं। सेंटेंस देखेंगे, द प्रीचर सेड, सेड को सेड ही रहने दिया क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर के कंजंक्शन दैट ले आए, वी को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया और सेंटेंस को पूरा कर दिया। तो रूल आप स्मरण रखेंगे कि वी का प्रयोग जब कहने और सुनने वाले दोनों व्यक्तियों के लिए हुआ हो तो ऐसे वी को हम चेंज नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में ऐसे वी को वी ही रहने देते हैं। और दूसरा प्रयोग वी का ये है कि जब वी का प्रयोग जनरल सेंस में हुआ हो, सामान्य भाव में हुआ हो, अर्थात सभी के लिए हुआ हो, तो ऐसे वी को भी हम चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि उपदेशक ने कहा कि हम सभी मरणशील हैं, यहाँ वी को हमने दे में चेंज नहीं किया है। ऊपर वाले में भी हमने वी को दे में चेंज नहीं किया है। अगला देखेंगे एग्जाम्पल, ही सेड टू हिम वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। यहां आप देखेंगे हमने वी को दे में चेंज कर दिया है। इनडायरेक्ट नरेशन में हमने वी को दे में चेंज कर दिया है क्योंकि बात थर्ड पर्सन से थर्ड पर्सन के बीच में हो रही है, इसलिए वी को दे में चेंज करना ज्यादा उचित होगा। डिफरेंस को समझने का प्रयास कीजिए। बात ही थर्ड पर्सन है और हिम भी थर्ड पर्सन है। बात थर्ड पर्सन से थर्ड पर्सन की हो रही है
अर्थात कहने और सुनने वाले दोनों के लिए नहीं हो रही है। तो ऐसे वी को हमने दे में चेंज कर दिया। यानी बात जब सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के बीच में हो तो हम वी को चेंज नहीं करते हैं। बात जब थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के बीच में हो तब भी हम वी को चेंज नहीं करते। लेकिन बात जब थर्ड पर्सन से थर्ड पर्सन की हो तो वी को दे में चेंज करना ज्यादा उचित रहता है। देखिए इसको हमने कैसे चेंज किया। सेट टू को टोल्ड में बदला, ऑब्जेक्ट हिम ले आए, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट ले आए, वी को दे में चेंज कर दिया और सेंटेंस को पूरा कर दिया। आशा करता हूं कि वी से संबंधित ये जो रूल्स हैं इनको आप समझ गए होंगे कि वी को कब चेंज करना है और कब नहीं चेंज करना है। तो स्मरण रखेंगे कि वी का प्रयोग जब कहने और सुनने वाले दोनों व्यक्तियों के लिए होता है तो ऐसे वी को हम चेंज नहीं करते हैं। और वी का प्रयोग जब जनरल सेंस में होता है, सभी के लिए होता है, तब भी हम वी को चेंज नहीं करते हैं। लेकिन वी का प्रयोग जब कहने और सुनने वाले दोनों के लिए नहीं होता है, वी का प्रयोग जब जनरल सेंस में नहीं होता है, जब वी का प्रयोग थर्ड पर्सन से थर्ड पर्सन के बीच में होता है तो फिर ऐसे वी को हम दे में चेंज करना ज्यादा उचित मानते हैं। वी से संबंधित अगला प्रयोग देखेंगे। The editor of the India Today said, "We are not responsible for the printing error." इसको जब हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया है तो यहां आप देखेंगे वी को हमने इट में चेंज कर दिया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये रूल है कि जब वी का प्रयोग किसी समाचार पत्र के संपादक के लिए आया हो, किसी पत्रिका के, किसी मैगजीन के संपादक के लिए आया हो, तो ऐसे वी को हम इट में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। द एडिटर ऑफ द इंडिया टुडे सेड, इंडिया टुडे के एडिटर ने कहा कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिंटिंग एरर, हम प्रिंटिंग में हुई गलतियों के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इसको जब हमने इनडायरेक्ट में बदला तो ये बना द एडिटर ऑफ द इंडिया टुडे सेड को सेड ही रहने दिया क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट ले आए। वी को आप देखेंगे यहां हमने इट में चेंज कर दिया है क्योंकि वी का प्रयोग इंडिया टुडे जो कि एक फेमस मैगजीन है उसके एडिटर के लिए हुआ है, इसलिए यहां हमने वी को इट में चेंज कर दिया है और पूरा सेंटेंस लिख दिया है। अगला एग्जाम्पल है। किंग दशरथ सेड, राम, राम के बाद यह देखेंगे संबोधन का चिन्ह है, यानी राम क्या है? एड्रेसिंग नाउन है, अर्थात ऐसा नाउन है जिसको संबोधित किया जा रहा है, जिसको बुलाया जा रहा है। जैसे आप बुलाते हैं दिनेश सुनो, रमेश सुनो, हे दिनेश, हे रमेश, आप कहते हैं ना, संबोधन करते हैं ना। ठीक उसी तरह से राम को संबोधित किया गया है, राम का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, खींचने के लिए। तो किंग दशरथ सेड, राम यू आर द सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस, राजा दशरथ ने कहा कि राम आप बलिदान के प्रतीक हैं। तो जिन वाक्यों में असर्टिव सेंटेंस में किसी संबोधन नाउन का प्रयोग किया गया हो, एड्रेसिंग नाउन का प्रयोग किया गया हो, उन वाक्यों में हम इनडायरेक्ट में बदलते समय सबसे पहले एड्रेसिंग का प्रयोग अपनी तरफ से करते हैं। एड्रेसिंग का प्रयोग सबसे पहले अपनी तरफ से करते हैं
एड्रेसिंग के बाद जिस नाउन को एड्रेस किया गया हो, संबोधित किया गया है, वो नाउन लिखते हैं। जैसे यहां राम को संबोधित किया गया है तो हमने राम लिखा। फिर किसने संबोधित किया है, जो स्पीकर होता है उसको लिखते हैं। तो यहां हमने किंग दशरथ ने राम को संबोधित किया है तो किंग दशरथ को ले आए। फिर वही पुराना रूल, सेट को सेट ही रहने दिया क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट ले आए। यू चूंकि राम के लिए आया है तो इसको हमने ही में चेंज किया। आप ब्रैकेट में चाहे तो राम लिखें, और राम लिख देने से ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ही का प्रयोग किसके लिए हुआ है। और यहाँ आर है तो उसको वाज में चेंज कर दिया और सेंटेंस को पूरा कर दिया। तो ये इस तरह से पूरा सेंटेंस इनडायरेक्ट में जब बना तो बना एड्रेसिंग राम, किंग दशरथ सेड दैट ही, यानी कि राम वाज द सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस। इसका जो हिंदी अनुवाद होगा वो इस तरह से होगा कि राम को संबोधित करते हुए दशरथ ने कहा कि वह अर्थात राम बलिदान के प्रतीक है। तो इस रूल को आप याद रखेंगे। ये एड्रेसिंग नाउन वाला जो रूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, और अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है, कई बार पूछा गया है। और ये चीज आशा करता हूं जो मैंने आपको आज बताई वो चीजें आपके लिए नई होंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये चीजें किताबों में दी नहीं गई हैं, किताबों में दी गई हैं, लेकिन प्रायः इनको टीचर्स के द्वारा छोड़ दिया जाता है और स्टूडेंट्स के द्वारा इन पे चर्चा भी नहीं की जाती। तो आशा करता हूं कि ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें आपके लिए नई होंगी कि वी को कब चेंज करना है, कब नहीं चेंज करना है। एक बार फिर से रिकैप में सुन लेंगे कि वी का प्रयोग जब कहने और सुनने वाले दोनों व्यक्तियों के लिए होता है तो ऐसे वी को चेंज नहीं करते हैं। वी का प्रयोग जब जनरल सेंस में होता है, सामान्य भाव में होता है, सामान्य अर्थ में होता है, अर्थात सभी के लिए होता है, तब भी ऐसे वी को हम चेंज नहीं करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। लेकिन वी का प्रयोग जब कहने और सुनने वाले दोनों व्यक्तियों के लिए नहीं होता है, वी का प्रयोग जब सामान्य सेंस में, जनरल सेंस में नहीं होता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जब वी का प्रयोग थर्ड पर्सन से थर्ड पर्सन के बीच वाले सेंटेंस में किया गया हो तो ऐसे वी को हम दे में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ ये जो थर्ड एग्जाम्पल हमने बताया आपको, इसका मेंशन करना जरूरी नहीं था, लेकिन चूंकि ये सवाल उठता कि कब वी को वी ही रहने देते हैं और अभी तक आप पढ़ते आए हैं कि वी को दे में चेंज कर दिया जाता है, तो ये सवाल उठता कि वी को दे में कब चेंज करेंगे। तो इस सवाल के जवाब में मैंने ये तीसरा एग्जाम्पल आपको लिख करके समझाया है कि अगर ऐसी परिस्थिति हो तब वी को दे में चेंज करते हैं। अगला हमने आपको बताया कि वी का प्रयोग जब किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन के एडिटर के लिए हुआ हो तो ऐसे वी को इनडायरेक्ट नरेशन में हम इड में बदल देते हैं। अगला जो रूल हमने आपको बताया कि जब अस्टिव सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में कोई एड्रेसिंग नाउन आया हो तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय हम अपनी तरफ से एड्रेसिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर जिस नाउन को एड्रेस किया जाता है वो नाउन लिखते हैं और बाकी के रूल्स वही पुराने रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद। सिलेबस के अकॉर्डिंग आज आपका अस्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना समाप्त हुआ। थैंक्स।